मोक्षिका मोक्षिका चैनल पर आप सभी देख रहे हैं आज कबीर की साखियाँ। जैसा कि आप कबीरदास के बारे में बहुत कुछ जानते भी होंगे कि कबीरदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के महान संत थे। भक्ति काल जो भक्ति में, भगवान की भक्ति में लीन रहने वाले। उन्होंने अपने बारे में कुछ न कहकर भक्त, सुधारक और एक समाज के साधक के रूप में कार्य किया। उनका जन्म सन 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था और उनकी मृत्यु सन 1518 में मगहर में हुई थी। उनका पालन पोषण नीरू और नीमा नामक एक निसंतान जुलाहा दंपति के द्वारा किया गया था। कबीर विवाहित थे। उनकी पत्नी का नाम लोई था। कबीर ने स्वयं बताया है कि उनका एक पुत्र और एक पुत्री थे जिनके नाम कमाल और कमाली थे। कबीर अनपढ़ थे पर उनका ज्ञान किसी विद्वान से कम नहीं था। वे मस्त मौला, फक्कड़ और लापरवाह फकीर थे। वे जन्मजात विद्रोही, निर्भीक, परम संतोषी और क्रांतिकारक सुधारक थे। उन्हें न तो तत्कालीन शासकों का कोई भय था और न ही विभिन्न धार्मिक संप्रदायों का। कबीर की प्रामाणिक रचना बीजक है जिसके 3 भाग हैं, साखी, सबद और रमैणी। इनकी कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित हैं। लेकिन कक्षा 8वीं में कबीर के जो दोहे हैं वह इस प्रकार से संकलित हैं। पहला जो कबीरदास की साखियाँ हैं, कबीरदास की प्रथम साखी में बताया गया है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। प्रसंग प्रस्तुत दोहा कबीरदास द्वारा रचित कबीर की साखियों में से अवतरित है। यहाँ कबीर ने मानव को वास्तविकता के बारे में परखने की बात बताई है। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु या सज्जन व्यक्ति की हमें जाति नहीं पूछनी चाहिए। यदि हमें पूछना पड़े तो उसके ज्ञान के बारे में पूछ लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, उसकी जाति या उसके वर्ण या धर्म के बारे में पूछकर हमें उसके अंदर छिपे हुए ज्ञान का अनादर नहीं करना चाहिए। वही ज्ञान जीवन को उच्च बनाता है जो उसके अंदर छिपी हुई भावनाएं होती हैं। जाति किसी व्यक्ति को महान नहीं बना सकती। उसी प्रकार से हमें तलवार का मूल्य भाव करना चाहिए, मयान का नहीं। मयान चाहे कितनी ही खूबसूरत क्यों न हो, अगर उसके अंदर तलवार अच्छी नहीं है तो वह किसी काम की नहीं। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि उसके ज्ञान पर ध्यान देना चाहिए, उसकी जाति पर नहीं। उसी प्रकार से तलवार के मयान को अनदेखा करके हमें तलवार की धार को देखना चाहिए। दूसरे पद्यांश में कबीर जी ने बताया है, आवत गारी एक है, उल्टत होई अनेक, यह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। यहाँ कबीर जी ने मानव मात्र को संयम और अभद्र वचनों का उच्चारण न करने को कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब किसी के द्वारा कोई गाली आती है तो वह एक ही होती है, लेकिन अगर हम उसको उल्टा करके दोबारा से उसका प्रयोग करके उस व्यक्ति को लौटाते हैं तो वह एक न रह करके अनेक हो जाती हैं। व्यक्ति एक गाली के बदले दूसरे को अनेक गालियां देता है। तो हमें ऐसे अभद्र वचनों को
किसी को भी वापस लौटाकर नहीं देना चाहिए। अगर वह कोई भी उपहार हो तो वह उपहार हम उसे सद्गुणों के रूप में देते हैं तो वह अच्छा है, लेकिन अगर उसे बुराई के रूप में देते हैं तो वह अनेक बुराइयों के रूप में प्रकट हो जाती है। कबीरदास जी बुराई को बुराई से नष्ट न करके अपितु बुराई को अच्छाई से मिटाने की प्रेरणा देते हैं और लोगों को सामाजिक मानदंडों से अवगत करवाकर उन्हें जगाने का प्रयास करते हैं। समाज के लिए जो अच्छी बातें हैं उन्हीं का प्रयोग करने की प्रेरणा दी है। तीसरी साखी में कबीरदास जी कहते हैं, माला तो कर में फिरई, जीभी फिरई मुख माही, मनवा तो दहु दिसी फिरई, यह तो सुमिरन नाही। इसमें कबीरदास जी ने मानवीय प्रवृत्ति, मानव के व्यवहार को उजागर करते हुए उसके जो दिखावा है, उसका जो आडंबर है, उसको समाप्त करने की सीख दी है। वे कहते हैं कि माला तो हाथ में घूमती रहती है, माला को हाथों में पकड़कर उसके मनकों को, उसके मोतियों को घुमाया जाता है और साथ ही साथ जीभ भी मुख के अंदर घूमती ही रहती है। लेकिन मनुष्य का जो मन है वह चारों दिशाओं में घूमता ही रहता है, भ्रमण करता ही रहता है। व्यक्ति का मन किसी एक स्थान पर न ठहर कर अस्थिर हो जाता है, इसलिए उसे चंचल मन कहा जाता है। लेकिन फिर मनुष्य को यह भी याद नहीं रहता कि वह भक्ति करने का प्रयास तो करता है, परंतु उसके मन में भक्ति की जो भावना नहीं है वह कैसे सार्थक भक्ति होगी। संत कबीर चाहते हैं कि मात्र मानव का ही एक मन ऐसा है जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है। वह मन न ही तो किसी एक जगह पर टिकता है, वह तो लगातार प्रयत्नशील होकर के गतिमान रहता है, चलता ही रहता है और पल भर में न जाने कहाँ कहाँ पर घूम कर आ जाता है। तो इसमें कबीरदास जी ने मन के चंचलता को बताया है। अगले पद्यांश में अगली साखी है, कबीर घास ने नींदिए जो पाँव तली होई, कूड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होई। कबीरदास जी कहते हैं कि हमें किसी को भी तुच्छ या छोटा नहीं समझना चाहिए। कभी भी हमें उस घास की, उस तुच्छ व्यक्ति की निंदा या चुगली नहीं करनी चाहिए जो हमें हमारे पैरों के नीचे दबी हुई हो। भाव है कि हमें कभी भी अपने से निम्न जाति या गरीब लोगों की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे घास का जब तिनका अगर उड़कर हमारी आँख में गिर जाता है तो वह छोटा सा घास का तिनका ही मानव को बहुत अधिक पीड़ा और कष्ट पहुंचाता है। उसी प्रकार से जो निम्न एवं दबा हुआ व्यक्ति जब जागरूक होता है तो वह स्वयं को कष्ट देने वालों को अत्यधिक कष्ट एवं पीड़ा पहुंचाने वाला बन जाता है। इसलिए सभी को एक समान भाव से समझना चाहिए। अगली साखी में कबीरदास जी कहते हैं, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। कबीरदास जी कहते हैं कि क्रोध को त्याग कर सभी से प्रेम पूर्वक बातें करनी चाहिए। इस संसार में जिस व्यक्ति का मन शीतल है, ठंडा है, उसका इस विश्व में कोई भी शत्रु नहीं है। शांति तथा धैर्यवान व्यक्ति किसी का शत्रु नहीं हो सकता, वह किसी से दुश्मनी मोल लेता ही नहीं है। हे मानव, तू अपने गुस्से को, क्रोध को त्याग कर
सभी पर अपनी दया दृष्टि डाल दे। तुम सभी से प्रेम भावना से मिलो। कबीर मनुष्य को कहते हैं कि वह अपने क्रोध को शांत करके सभी से प्यार और सदाचार से जीवन यापन करने की सीख देते हैं। प्रस्तुत जितनी भी साखियाँ हैं, इसमें सधुखड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। कबीरदास जी ने हर एक पद्यांश में, हर एक साखी के माध्यम से लोगों को एक अच्छी सीख देने की कोशिश की है। उनके द्वारा दी गई सीख मानव मात्र के कल्याण के लिए ही है। अतः हमें भी इन साखियों का अपने जीवन में परिपालन करने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन पर प्रेस भी करना न भूलें। धन्यवाद।